हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए, चार स्टेटमेंट दिए हुए, उनमें से करेक्ट कौन सा है वो पूछा गया है। ओके, तो फर्स्ट कौन सा दिया हुआ है? आई इफेक्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। आई इफेक्ट मतलब क्या होता है? आई इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल इज अ local change in the electron density in the electron density due to electron withdrawing group और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, मतलब क्या हो जाता है? लोकल चेंज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो हमें मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो दिखाई देता है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड, ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स, नॉट इन पाई बॉन्ड। इसके वजह से ये तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला है? आई इफेक्ट क्रिएट नेट चार्ज इन मॉलिक्यूल। नहीं, नेट चार्ज मतलब क्या? कभी भी अगर हम समझो सी डबल बॉन्ड ओ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये होता है नेट चार्ज। इस प्रकार से ये क्रिएट नहीं कर सकता, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डोनेटिंग ग्रुप इनडायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अफेक्ट करता है। आई इफेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू अदर। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एंड डोनेटिंग ग्रुप रेजोनेंस नहीं दिखाता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं करता है। ओके, मतलब किस प्रकार से ये अफेक्ट करता है? यहाँ पे समझो, मैंने इस प्रकार से एक एग्जांपल लिया, ये हो गया OH और यहाँ पे लिखा मैंने NO2। ओके, तो ये जो NO2 है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडक्टिव इफेक्ट से खींच लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर नहीं होता है वन कार्बन टू अदर, इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या दिया हुआ है? फोर्थ, आई इफेक्ट क्रिएट पार्शियल चार्ज। यस, यहाँ पे पार्शियल चार्ज क्रिएट हो सकता है। मतलब समझो हमने लिया है CH3 एंड कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियली क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे क्रिएट हुआ है वैसा नहीं। पार्शियली मतलब क्या? समझो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब समझो हम डबल बॉन्ड लिखते हैं तो ये हमें पता होता है कि डबल बॉन्ड कैसे होते हैं? डीलोकेलाइज हो सकते हैं, राइट? यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन अगर देखें, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हमें ये पता है। तो हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं? यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस प्रकार से हम दिखाते हैं, राइट? मतलब ये सारे रिंग में घूम रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है उसकी तरफ। फाइन, तो यहाँ पे पार्शियल क्या हो जाता है? पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं एंड दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब ये जो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे जो ऑर्थो पोजिशन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है एज कंपेयर टू पैरा पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है और डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे अच्छे से आई इफेक्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट माइनस आई इफेक्ट, सॉरी, आई इफेक्ट क्रिएट पार्शियल चार्जेस and it is distance dependent. I hope you understood. Thank you so much. All the best.